वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो जिला न्यायालय करनाल की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल के द्वारा क्लर्कों के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2024 रखी गई है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तथा इस भर्ती के फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, यह सभी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें सही से पता चल सकें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 24 दिसंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल के द्वारा यह भर्ती की जा रही है, जिसमें क्लर्क के कुल 50 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए किसी भी आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। भर्ती पूरे भारत के लिए है तथा ऑफलाइन यह भर्ती रहने वाली है। दोस्तों, 50 पदों में बात करें तो 24 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, 8 पद SC वर्ग के लिए हैं, 5 पद BC A वर्ग के लिए हैं, 4 पद BC B वर्ग के लिए हैं, 2 पद सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 2 पद BC A वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 पद BC B वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए, 2 पद SC वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 पद ब्लाइंड और लो विजन वाले दिव्यांग वर्ग के लिए तथा 1 पद डीफ एंड हियरिंग इम्पेयर्ड दिव्यांग के लिए यहाँ पर आरक्षित रहेगा। आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल हो सकती है। किंतु हरियाणा निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो उन्हें ऊपरी आयु में यहाँ पर छूट दी जाएगी। अन्य राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा और उन्हें ऊपरी आयु में कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। वेतनमान है वह फिक्स रहेगा, जो कि 25,500 रुपया मासिक रहेगा। दोस्तों, यह भर्ती आपकी एडहॉक आधार पर है, यानी कि परमानेंट भर्ती नहीं है। इस भर्ती में आपको या तो 6 महीने तक या जब तक उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा द्वारा रेगुलर भर्ती नहीं की जाती तब तक के लिए आपको यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। योग्यता कम से कम स्नातक पास होनी चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग में आपकी गति है वह 30 शब्द प्रति मिनट की होनी आवश्यक है। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। दोस्तों, आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, CSC सेंटर से ले सकते हैं, ई-मित्रा से ले सकते हैं या फिर विभागीय वेबसाइट जो कि आपकी करनाल जिला न्यायालय की वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या vacancyforum.com से भी आप इस भर्ती का फॉर्म है वह डाउनलोड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों, इन पदों पर चयन आपका लिखित परीक्षा और कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपके सामान्य अंग्रेजी के और सामान्य ज्ञान के 50-50 अंकों के प्रश्न होंगे। दोनों विषयों में अलग अलग आपको 33% अंक प्राप्त करना होगा जरूरी, और साथ में एग्रीगेट रूप से आपको 40% अंक लेना भी जरूरी होगा। यदि आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर आपको टाइपिंग परीक्षा देनी होगी, जो कि आपकी कंप्यूटर पर होगी, जिसमें आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग परीक्षा में यदि आप पास होते हैं तो फिर मेरिट के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आप अपना आवेदन है वह 24 दिसंबर 2024 तक ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12 करनाल पिन कोड 132001 हरियाणा के पते पर व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं, या फिर रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भी आप इस आवेदन को भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र भेजने हैं,
10वीं से आरंभ करते हुए आपको अपना 10वीं स्नातक का प्रमाण पत्र भेजना है। उच्च योग्यता है तो आप उच्च योग्यता के प्रमाण पत्र भी भेज सकते हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र भेजना है। कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है तो वह आप फार्म के साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा भेजना है। लिफाफे पर आपको अपना पता लिखने के साथ साथ 10 रुपए का डाक टिकट भी चिपकाना होगा। आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रतिलिपि भेजनी है। क्लर्क के पद से संबंधित कहीं पर कोई काम किया है, कोई अनुभव है आपको, तो वह अनुभव प्रमाण पत्र आप भेज सकते हैं। यदि आप दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको अपना संबंधित प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ भेजना है। लिफाफे में जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं और भरा हुआ फार्म भेज रहे हैं, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडहॉक बेसिस साथ ही अपनी कैटेगरी भी अंकित करनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए दोस्तों अलग से कोई भी कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा की सूचना आपको जिला न्यायालय की वेबसाइट जो कि karnal.dcourt.gov.in है उस पर देखनी होगी। आप चाहें तो लिखित परीक्षा की सूचना हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप इस भर्ती का फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन रोजाना नई नई भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है। इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता या पति का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि दर्शानी है, जो भी आपकी जन्म तिथि है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। जेंडर में पुरुषों को मेल लिखना है, महिला आवेदकों को फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस में जो आवेदक शादीशुदा है उन्हें मैरिड लिखना है, जो आवेदक अविवाहित हैं उन्हें अनमैरिड लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपने स्थायी निवास का पूरा पता लिखना है। इसी तरह कॉलम नंबर 7 में आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस का पता डालना है। कॉलम नंबर 8 में नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 9 में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। कॉलम नंबर 10 में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह कैटेगरी आपको लिखनी है। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो यदि आप डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग वर्ग के आवेदक हैं तो किस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है वह आपको यहाँ पर लिख देनी है और अपना डिसेबल्ड प्रमाण पत्र आपको फॉर्म के साथ लगा देना है। कॉलम नंबर 12 में आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण डालना है। सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 लिखें, एग्जामिनेशन पासड में मैट्रिक, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन में मैट्रिक में आपके कितने प्रतिशत अंक आए हैं वह लिखना है। किस सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह, 10वीं का बोर्ड, 10वीं के सब्जेक्ट। रिमार्क में आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह 10वीं के बाद आपको 10+2 और फिर अपनी ग्रेजुएशन का विवरण डालना है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट या अन्य कोई डिप्लोमा डिग्री है तो उसका विवरण भी आप इसमें डाल सकते हैं। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में आप अपना अनुभव का विवरण, यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है या फिर कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वह भी डाल सकते हैं, वरना इस कॉलम में आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद डेट में आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि, प्लेस में अपने गांव या शहर का नाम तथा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। फॉर्म के सभी कॉलम आप कैपिटल लेटर में ही भरें, किंतु हस्ताक्षर आप है वह रनिंग स्क्रिप्ट में करें। डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर में आप जो भी प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ लगा रहे हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्स्ट्रा एनुलम, वह सभी आपको लिख देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।